देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ वतन समाचार के माध्यम से कि जब पंडित सत्ता के साथ रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं सत्ता के साथ रह सकते। मुसलमान हम भी जा सकते हैं भाजपा के साथ में, बशर्त ये है कि अगर कोई चीज हमें मिले तो हम ये तय करके जाएं कि हमें आप क्या देना चाहते हैं। बल्कि इसके बगैर पंडित जो है वो हमेशा, और हम हिंदुस्तान के राजपूत जब जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। हम भी तो हिंदुस्तान के पूत हैं। तो हिंदुस्तान के पूत मुसलमान भी हैं। राजपूत जा सकता है, ब्राह्मण जा सकता है, मुसलमान क्यों नहीं जा सकता। मुसलमान क्यों सोचता रहेगा कि हम नई नई पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी बनाए। देखिए, जब कांग्रेस आती है तो भाजपा के लोग, तमाम पंडित, वो सारे के सारे कांग्रेस में चले जाते हैं, जैसे अब जाने शुरू हो रहे हैं। और जब भाजपा आती है तो भाजपा में चले जाते हैं। तो हमें तो पंडितों से सीखना चाहिए। तालीम के मैदान में काम कैसे करना है, पंडितों से सीखना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अगर राज है, चाहे कांग्रेस का राज हो या भाजपा का राज हो, तो आज भी पंडितों का राज है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो कांग्रेस के पास कैडर वोट थे। वो कैडर वोट दलितों का और मुसलमानों का होता था, और मुसलमानों में ख़ास करके पशमानदा बिरादरियों का होता था। पशमानदा वो लोग थे जो दस्तकार लोग हैं, आज भी हैं। लेकिन उसके बाद में क्या था कि उन लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। हिस्सेदारी बहुसंख्यक लोगों को मिलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज़ देखी कि मुसलमान जो पशमानदा हैं, उन पशमानदा मुसलमानों में सबसे ज़्यादा आबादी अगर हिंदुस्तान में है किसानों के बाद में, तो वो बुनकर समाज की है, अंसारियों की आबादी है। इसको भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में, वो अंसारी समाज के एक लड़के को मिनिस्टर बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी भी यही देख रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंटर के अंदर कोई अंसारी उनको अगर मिल जाए तो इंशाअल्लाह वो भी उसको कुछ ना कुछ देंगे, बनाएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। कांग्रेस के अंदर जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के लोग नहीं थे, वो छोड़ छोड़ के चले गए। काफ़ी लोग चले गए, जो बच्चे कुछ रह गए वो भी चले जाएंगे, जो हम जैसे को कांग्रेस में कोई भी महत्व नहीं देना चाहते। कांग्रेस में कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हुए जो बुनकर समाज को दूर करने के लिए जिन्होंने कोशिश की कि इनके जो वोट बैंक है उसको ख़त्म किया जाए, और धीमे धीमे वो वोट बैंक जो था वो ख़त्म हो गया। होने के बाद कुछ लोग समाजवादी पार्टी में चले गए, कोई किसी बीएसपी में चले गए। ये सब क्या था? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की इतिहास उठा के देख लीजिएगा, बिहार का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा आबादी अगर है तो बुनकरों की है। बुनकर हर विधानसभा सीट पे 40 से 50 हज़ार लोग हैं, लेकिन वो किसी पोस्ट के ऊपर नहीं होते। कांग्रेस में सिर्फ चापलूसों की हुकूमत चल रही थी। जो चापलूस थे उनकी हुकूमत थी। हम जैसे लोगों को तो पूछता भी कोई नहीं था। पीएल पूनिया ने हमें मालूम करा, पूछा। सोनिया जी के जन्मदिन पे मैं जाता था। राहुल जी ने हमें पूछा तो 3,000 करोड़ रुपए राहुल जी ने बुनकरों के लिए हमारा विशेष पैकेज बनवा के माफ़ करवाया था। लेकिन वो 3,000 करोड़ रुपए कागज़ों में रह गए, बुनकरों तक पहुंचने नहीं दिए लोगों ने। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, पार्टी दो ही है, नेशनल पार्टी, बाकी क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो क्षेत्रीय पार्टी में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन नेशनल पार्टी अगर मेरे समाज के लिए, ख़ास करके बुनकर समाज के लिए, पशमानदों के लिए, मंसूरी समाज के लिए, कुरैशी समाज के लिए और तमाम समाज जो पशमानदा हैं, जिनकी पकड़ नहीं है, जिनकी पहुंच नहीं है, उसके लिए अगर कोई नेशनल पार्टी कोई काम करती है, हमें कोई आश्वासन देती है। पशमानदा बिरादरी के लिए मैंने यूनिवर्सिटी की मांग की है। अगर यूनिवर्सिटी बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, तो बिल्कुल इस पे सोचा जाएगा, कोई बुराई की बात नहीं है। आरएसएस का एजेंडा क्या है? आरएसएस के एजेंडे को तो हिंदुस्तान का हिंदू सपोर्ट नहीं करता, मैं क्या सपोर्ट करूँगा? आरएसएस के एजेंडे की तो हवा निकली हुई है। आरएसएस के एजेंडे को हिंदुस्तान का जो सेकुलर हिंदू है वो भी सपोर्ट नहीं करता। सबसे पहली बात, उद्धव ठाकरे जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बॉम्बे के अंदर
महाराष्ट्र में कि बम्बई हमची के नारे को करके जो उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती होती थी, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ समझौता करके, एनसीपी के साथ समझौता करके सरकार चलाई। ये बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने कहा कि सबकी है बम्बई, महाराष्ट्र हिंदुस्तान में है कि बाहर विदेश में नहीं है। और वो भले आदमी है, शरीफ आदमी है, उन्होंने सरकार चला के दिखाई और आज भी मैं समझता हूँ कि वही सरकार बनाएंगे, वही चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे।